दोस्तों जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि पाप मोचनी एकादशी पे हम अपने लड्डू गोपाल या श्री नारायण भगवान की पूजा कैसे करते हैं। यदि शालिग्राम या लड्डू गोपाल हैं तो उनको विधि से स्नान कराइए, इसके बाद पूजा शुरू करिए। विष्णु भगवान की तस्वीर हो तो और भी अच्छा है, हम अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने लड्डू गोपाल यानी ठाकुर जी को जगा लेंगे पाप मोचनी एकादशी पे। इसके बाद हम जैसे डेली का रूटीन मेरा रहता है उस तरह से हम अपने ठाकुर जी को अच्छे से प्यार से जगा के बिठा लेंगे। इसके बाद फिर हम उनको जल और दूध का पहला भोग लगा देंगे। उनको जितना हो सके हाथ पैर दबा के अच्छे से उनको प्रेम पूर्वक उठाइए। इसके बाद जल पहले कुछ मुंह में डाल के बादाम किशमिश या गुड़ जो भी है, जैसे अपने बच्चों को हम जगाते हैं उस तरह से जगा लेंगे। इसके बाद उनको पानी पिला देंगे, इसके बाद फिर दूध पिला देंगे। तो तुलसी पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी में भी और दूध में। जब जिसमें भी भोग लगाएं उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्र ज़रूर डालें। इसके बाद सुबह के टाइम में थोड़ा सा गुनगुना दूध करके अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। इसके बाद उनको दूध लगाने के बाद फिर उनको थोड़ा देर के लिए बैठा दें और फिर अपना स्नान की व्यवस्था कर लें। तो घर में यदि गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं तो उनको पहले स्नान करा के विराजमान कर लेंगे। इसके बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। यदि विष्णु भगवान की तस्वीर है तो उनको भी पानी थोड़ा सा छींटा देके गंगा जल से उनको भी फ़ोटो पे फिर पोंछ लेंगे। यदि लड्डू गोपाल हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो उनको विधि से स्नान कराएंगे। शंख में थोड़ा सा जल लेके पहले अपने ठाकुर जी के ऊपर 5 बार कर लेंगे। इसके बाद यदि पंचामृत मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो एकादशी के दिन कोशिश कीजिए कि पंचामृत से ही अपने ठाकुर जी का स्नान करें, और इससे पितरों को भी तृप्ति मिलती है और पितृ दोष खत्म होता है। तो हमें अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान जरूर करवाना चाहिए एकादशी के दिन। यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा सिर्फ दूध और उसमें चीनी डाल के अपने ठाकुर जी को स्नान करा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से मल के उनको दूध दही घी चीनी और दूध दही घी चीनी सब मिला के 5 चीज़ मधु और घी मिला के अच्छे से स्नान करा के इसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद उनको कॉटन के कपड़े से या तौलिए से अच्छी तरह से उनको पोंछ पाछ के साफ़ कर लेंगे एकदम अच्छे से। इसके बाद इत्र सेवा देंगे अपने ठाकुर जी को। तो मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को इत्र सेवा दे दी है। इसके बाद उनके शरीर में अच्छे से इत्र लगाएं। एकादशी के दिन या कोई भी दिन, बृहस्पतिवार हो, सोमवार हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, इस दिन विशेष सेवा हमें पंचामृत से स्नान और अच्छे से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और इसके बाद फिर उनको वस्त्र धारण करा देंगे। उनका श्रृंगार चालू हो जाता है मेरा फिर। तो इसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा पीला चंदन अबीर गुलाल जो भी लगाना है लगा के उनको विराजमान कर लिया है। इसके बाद उनका हम श्रृंगार कर लेंगे, थोड़ा सा माला बाँसुरी और हाथ का कड़ा वड़ा जो भी रहता है, पाँव में पायल, ये सब चीज़ पहना उना के अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। इसके बाद पूजा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी, इसके बाद अपने ठाकुर जी की। और तो भगवान श्री हरि की पूजा में विष्णु भगवान की तस्वीर हो तो ज़रूर रखें, पीछे में उनके शामिल कर लें लड्डू गोपाल के। इसके बाद सबको वस्त्र धारण करा के फिर भगवान को भोग लगा देंगे। जो भी फल मीठा कुछ भी लड्डू जो भी आपके पास हो, एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी को विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं। इससे हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है यदि हम विधि पूर्वक अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं एकादशी के दिन। तो पाप, इससे पाप ही तो कटता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन पाप के लिए उतारने के लिए ही व्रत किया जाता है। तो इस व्रत को ज़रूर धारण करें और विधि से भगवान की सेवा करें। तो यहाँ पे मैंने एक दिन पहले का ही, एकादशी के दिन तुलसी पत्र या मंजरी नहीं तोड़ी जाती है, तो एक दिन पहले तोड़ के रख लें और उसी से अपने ठाकुर जी की सेवा करें। हो सके तो जितना मंजरी है एक एक करके, यदि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो आप इस तरह से कभी कभी पूजा करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मंजरी जितनी भी है सब तोड़ लीजिए और एक एक करके थोड़ा सा एक हाथ में मंजरी, उसमें सफ़ेद तिल लेके, और जितना भी आसन देना है सब तिल का ही देना है, सफ़ेद तिल का, क्योंकि चावल नहीं चढ़ेगा अपने ठाकुर जी पे। इसके बाद फिर
तुलसी मंजरी को एक करके फिर एक थोड़ा सा तिल हाथ में ले लेके रखेंगे, उनके सामने चढ़ाएंगे और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। या फिर नहीं कुछ है, बुक नहीं है, कुछ नहीं है, तो मोबाइल से चालू करके इसके बाद एक एक ठो चढ़ाते रहिए और सुनते रहिए। गोपाल सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है तो उसको सुनने में टाइम लगेगा, तो जितना हो सके उतना मंजरी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तोड़ें और तुलसी पत्र सहित तोड़ें। इसके बाद एक एक करके अपने ठाकुर जी को चढ़ाएं और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ विधि विधान से करें। इससे भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी यदि आपके घर में है, तुलसी पे ज़्यादा मंजरी लग गई तो उसको उतार लीजिए और इसी प्रकार से अपने ठाकुर की सेवा कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश। आरती करने के बाद फिर हम 5-4 बार आचमनी कर लेंगे। इसके बाद फिर आरती ठाकुर जी को देंगे, फिर अपने ले लेंगे। तो दोस्तों पाप मोचनी एकादशी के दिन आप जितना हो सके सुबह सवेरे उठें और स्नान करके अपने ठाकुर की सेवा करें। तो इस प्रकार की मैंने, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।